बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, गर्मियों के हवाले से है, जो कि मलका मसूर दाल की खिचड़ी है। बहुत मज़ेदार बनती है ये खिचड़ी, ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे। और ये इतनी हेल्दी खिचड़ी है कि बाकी दालों के मुकाबले में इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत न्यूट्रिएंट फुल है। और इसके साथ जो मैंने चीज़ें इस्तेमाल की हैं, पोटैटोज़ हैं, सलाद है, ये सारी चीज़ें आपकी गर्मियों की दोपहर को बहुत हसीन बना देगी। तो जब इतनी मज़ेदार खिचड़ी बनती है तो बच्चे भी मना नहीं करते हैं कि हम खिचड़ी नहीं खाएंगे, बल्कि बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो कुछ न्यू लुक देने के लिए मैंने इसमें कुछ नया शामिल किया है। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़ों सबको पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी, क्योंकि बहुत जल्दी और बहुत झटपट तैयार हो जाती है। यहाँ पर मैंने मलका मसूर की दाल 1 कप और 1 बाउल चावल के लिए हैं। यानी कि चावल मेरे पास 300 ग्राम है और जो दाल है वो 200 ग्राम है। ठीक है, चावल को मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और भिगो दिया है। ठीक, बिल्कुल दाल को भी इसी तरह से मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके धो लिया है और उसको भी मैंने सोक कर दिया है तकरीबन 1 घंटे के लिए। अब मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ली हैं, इसमें 1 छोटी सी प्याज है, 2 हरी मिर्च है, 1 टमाटर है और लहसुन अदरक है और 2 लाल मिर्चें हैं। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। और यहाँ पर मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, जिसमें दालचीनी है, लौंग है, इलायची है और बादियान के फूल हैं और ज़ीरा है। इन तमाम चीज़ों को मैंने इसमें डाल के कड़कड़ा लिया है और अब इसमें मैं प्याज ऐड कर दूँगी। ये प्याज मैंने शामिल कर दिया है इसमें। जब तक ये चीज़ें भुन रही हैं, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह से मज़ेदार रेसिपी आपको मिलती रहे। और ये प्याज हो गए हैं ब्राउन और इसमें ऐड कर दिया मैंने 1 टमाटर और 2 हरी मिर्चें। और जब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, टमाटर सॉफ़्ट हो जाए। ये टमाटर सॉफ़्ट हो रहे हैं और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मज़ेदार खाने खाते रहें। और ये देखिए टमाटर हो गए हैं सॉफ़्ट और जो मिर्चें हैं वो भी इसमें अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून चॉप्ड लहसुन अदरक शामिल कर दिया है इसमें। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया है मैंने, इसको चॉप करके डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा भून लेना है कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और पानी डाल के मैं इसको थोड़ा सा और भून लूँगी। बहुत ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है खिचड़ी की, और ये खिचड़ी से ज़्यादा फ्लेवर आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई बहुत यूनिक सी चीज़ खा रहे हैं। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, अक्सर हमारे घर में इस तरह की खिचड़ी बनती रहती है, तो मैंने सोचा आपसे भी रेसिपी शेयर कर लूँ। अब मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है और जो मैंने दाल भिगो कर रखी थी, अब वो दाल इसमें ऐड कर देंगे। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है और मैं इसको ढक्कन को ढक के कुकर को तकरीबन 5 मिनट तक पकाऊंगी। इतनी देर में ये दाल गल जाएगी। और दाल मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही गलाना है, क्योंकि मैं खिचड़ी बना रही हूँ, तो दाल गली भी अच्छी लगती है। ये देखें दाल गल चुकी है, 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और मज़ेदार सी दाल तैयार हो चुकी है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। चावल भी मैंने भिगो कर रखे थे, तकरीबन 1 घंटा हो गया है चावल को भी भिगोए हुए। तो अब चावल इसमें ऐड कर दिया है मैंने। चावल को ऐड करके तकरीबन 10 मिनट तक हम ऐसे ही पकाएंगे। अब कुकर को बंद नहीं करूँगी मैं, वैसे ही ढक दूँगी मैं। अब मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, क्योंकि पहले मैंने दाल के अकॉर्डिंग नमक डाला था और अब मैंने चावल के अकॉर्डिंग डाला है, क्योंकि ज़ाहिर है चावल ऐड करेंगे तो आपको नमक अलग से ऐड करना पड़ेगा। और अब बारी है चिकन पाउडर की, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर मिल जाएगा आपको। ऐसा महसूस होगा जैसे कि पुलाव आपने बनाया है या फिर बिरयानी।
तो फिर ये इसमें मैंने चिकन पाउडर ऐड कर दिया है। अब मैं इसको इसी तरह से ऐसे ही ढक दूँगी और ये 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए पानी खुश्क हो गया है, खिचड़ी तकरीबन डन है। अब मैं इसको दम वाली आंच पे रख दूँगी 5 मिनट के लिए। अब मिलते हैं 5 मिनट के बाद, जब तक हमारी खिचड़ी डन हो जाएगी। और इतनी देर में हम तैयार कर लेंगे सैलड। तो ये दम पर है, मैंने प्रेशर में नहीं रखा उसको, ठीक है, वैसे ही मैंने इसको ढक दिया है बिल्कुल दम वाली आंच पर। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप जो दही ले लिया है और दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है। और कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसमें प्याज है, टमाटर है और खीरा है और एक हरी मिर्च है। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है ज़ीरा और काली मिर्च है, वाटर 1/4 टीस्पून और इसी के साथ ही 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है मैंने। हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से दही के साथ मिक्स कर देंगे और एक मज़ेदार रायते के साथ सैलड रेडी हो जाएगा हमारा। अब ये तमाम सब्जियों को इसमें ऐड कर देंगे। ये सैलड के जो भी सामान है जो मैंने कटिंग करके रखा था, ये सब इसमें डाल देंगे। गर्मियों की दोपहर में ऐसे खाने तो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें कोई ऐसी मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं नहीं, तो आप आराम से तैयार कर लेंगे और देखिए झटपट तैयार भी हो जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं, कोई ज़्यादा टाइम आपने किचन में खड़े नहीं होना। और एक हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी मैंने। तो घर में ज़रूर बनाया करें, हफ्ते में 1 से 2 बार। बहुत हेल्दी फूड है ये, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ज़रूर ट्राई किया करें। और मेरी रेसिपी अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में। और ये ज़बरदस्त सैलड जो है रेडी हो गया है। ये सलाद बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं जो आपकी बॉडी को नीड है। खीरे का इस्तेमाल लाजमी रखा करें गर्मियों में। ये देखिए मज़ेदार सा सैलड रेडी है। और हमारी खिचड़ी जिसको मैंने 5 मिनट के लिए दम पे रखा था, अब मैं उसको चेक कर लेती हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त ये भी रेडी हो गया है। अब मैं सर्विंग की तरफ जाऊँगी क्योंकि खिचड़ी हमारी डन हो गई है बिल्कुल। बस अब मैं डिश आउट करूँगी। मैं आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह ये डन हो गई है और ये मैंने निकाल लिया इसको प्लेटर में। और ये ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चों को, बड़ों को सर्व कीजिए, अपनी फैमिली में सबको दीजिए, अपने पड़ोसियों को शेयर कीजिए। मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है और मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।